वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज दिल्ली। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। 9667173333 पर मिस्ड कॉल यूं कर सकते हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम को सपोर्ट। 5 पॉइंट्स में जाने क्या है खास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित नेशनल लेवल नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में भाग लिया, जहां देश भर से आई महिलाओं और प्रतिनिधियों की मौजूदगी रही। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके अधिकारों को बढ़ावा देना था। इस मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि संसद में पेश किए गए इस विधेयक पर पूरे देश की महिलाएं उनके साथ खड़ी है। रेखा गुप्ता ने लोगों से अपील की कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम का समर्थन करने के लिए 9667173333 पर मिस कॉल करें। दिसंबर तक दिल्ली का ट्रैफिक हो जाएगा आसान। मेट्रो डबल डेकर फ्लाईओवर से मिलेगी राहत। दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने और ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने के लिए मेट्रो और सड़क परियोजनाओं में तेजी लाई जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में दिल्ली में मेट्रो और फ्लाईओवर परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को तय समय सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि साल के अंत तक दिल्ली को बेहतर ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिलेगी। मेट्रो और डबल डेकर फ्लाईओवर से ट्रैफिक आसान होगा। उन्होंने कहा कि आधुनिक और सशक्त ट्रांसपोर्ट सिस्टम विकसित करना सरकार की प्राथमिकता है, जिससे यात्रा आसान होगी और प्रदूषण में भी कमी आएगी। सब्सिडी पर ब्रेक से रुक सकती है इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026 की रफ्तार। एक्सपर्ट्स ने गिनाई खूबियां और खामियां। दिल्ली सरकार ने अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी 2026 का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसमें कई अच्छी बातें हैं। इसमें न केवल इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अपनाने पर जोर दिया गया है, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर, बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट, कमर्शियल और सरकारी गाड़ियों के लिए भी कड़े लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। हालांकि इसके बावजूद एक्सपर्ट्स को इसमें कुछ गैप्स भी नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा गैप यह है कि बड़े टारगेट के साथ सब्सिडी को काफी कम किया जा रहा है। टारगेट और एनफोर्समेंट को लेकर भी एक्सपर्ट संदेह जता रहे हैं। जल जगमगाएगी देश की राजधानी। 1 लाख स्ट्रीट लाइटें बदलने की तैयारी। कैबिनेट की मोहर का इंतजार। सड़कों पर बेहतर रोशनी के लिए सरकार ने 1 लाख स्ट्रीट लाइट्स लगाने का प्लान तैयार किया है। स्ट्रीट लाइट लगाने पर कुल 473 करोड़ रुपए खर्च का एस्टीमेट तैयार किया गया है। प्रस्ताव को मंजूरी के लिए कैबिनेट में भेजा जाएगा। प्रोजेक्ट पर टेंडर होने के बाद 1400 किलोमीटर लंबी सड़कों पर लगे स्ट्रीट लाइट्स को चेंज करना होगा। इस बार ऐसी स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी जिसमें एक स्ट्रीट लाइट की रोशनी सतह पर कम से कम 40 वर्ग मीटर के दायरे में होगी। वर्तमान में 10 से 15 लक्स रोशनी वाली स्ट्रीट लाइट्स लगी है, जिनकी रोशनी महज 10 से 15 वर्ग मीटर के दायरे तक सीमित रहती है। सरकार के सूत्र के अनुसार 1400 किलोमीटर लंबी सड़कों के नेटवर्क पर करीब 1 लाख स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं। 50,000 एलईडी और 40,000 सोडियम लाइट से वर्तमान में इनका संचालन जिस तकनीक से हो रहा है वो काफी पुरानी हो चुकी है और बिजली खपत काफी अधिक है। नई तकनीक की लाइटें लगाने से बिजली बचत के साथ साथ मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम हो जाएगी। पीडब्ल्यूडी को सालाना करीब 90 करोड़ रुपए का स्ट्रीट लाइट्स का बिल चुकाना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट से लालू यादव को आंशिक राहत। जमीन के बदले नौकरी मामले में ट्रायल के दौरान उठाएंगे कानूनी सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में आंशिक राहत दी। अदालत ने उन्हें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17 की लागू होने की दलील ट्रायल कोर्ट में उठाने की अनुमति दे दी। साथ ही ट्रायल के दौरान उनकी व्यक्तिगत पेशी से भी छूट दे दी गई। हालांकि शीर्ष अदालत ने साफ कहा है कि वह इस स्तर पर यह तय नहीं कर रही है कि धारा 17 भविष्य के मामले है या भूत लक्ष्य प्रभाव के तहत लागू होगा। मुस्लिम कर्मचारियों को हटा ले। साइनाइड भरे 15 अड्डे से उड़ा देंगे दिल्ली विधानसभा। धमकी भरे ईमेल से हड़कंप। दिल्ली विधानसभा को एक बार फिर धमकी भरा ईमेल मिलने से हड़कंप मच गया है। इस ईमेल में दावा किया गया है कि 3 घंटे के भीतर विधानसभा परिसर में साइनाइड गैस से भरे 15 अड्डे बम धमाके किए जाएंगे। इस धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियां तुरंत अलर्ट हो गई है। ईमेल में बेहद आपत्तिजनक और भड़काऊ बातें भी लिखी गई है। इसमें कहा गया कि सभी मुस्लिम कर्मचारियों को तुरंत परिसर से हटा लिया जाए। साथ ईमेल में यह भी लिखा था किसी भी ब्राह्मण को डीएमके में शामिल नहीं होना चाहिए। चुनावी धांधली पर लगेगी लगाम। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में बायोमेट्रिक मतदाता सत्यापन की मांग वाली याचिका पर जारी किया नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी प्रक्रिया को और पारदर्शी और सुरक्षित बनाने से जुड़ी एक अहम जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, भारतीय चुनाव आयोग और सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है। याचिका मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की फिंगरप्रिंट और आइरिस आधारित बायोमेट्रिक पहचान लागू करने की मांग की गई है ताकि चुनावी धांधलियों पर लगाम लगाई जा सके। अदालत ने प्रारंभिक सुनवाई के दौरान इस मुद्दे की संवेदनशीलता और व्यापक प्रभाव
प्रभावों को रेखांकित करते हुए सभी पक्षों से जवाब मांगा है। हालांकि पीठ ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस तरह की व्यवस्था को लागू करने के लिए व्यापक कानूनी और प्रशासनिक बदलावों की जरूरत होगी और इसे तत्काल होने वाले चुनाव में लागू करना संभव नहीं होगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा सीटें बढ़कर होंगी 816। विशेष सत्र 16 अप्रैल से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम से देश में महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी महिलाओं की एक सभा को संबोधित करते हुए गुप्ता ने इस कानून के समर्थन की अपील की। उन्होंने महिलाओं के लिए गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करने और अलग अलग क्षेत्रों की महिलाओं के लिए अवसर खोलने वाली योजनाएं शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद किया। गुप्ता ने कहा कि महिलाओं को जब अवसर दिया जाता है तो वे सबसे कठिन कार्यों को भी उत्कृष्ट रूप से पूरा कर सकती है। आपने यह संदेश दिया। 23वीं किस्त जारी होने से पहले निपटा ले ये 3 काम वरना अटक सकते हैं पैसे। किसानों के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाती है, जिसके तहत किसानों को साल में 3 बार 2-2 हजार रुपए दिए जाते हैं। अब तक इस योजना की कुल 22 किस्त जारी हो चुकी है। वहीं अब बारी 23वीं किस्त की है, जिसका इंतजार योजना से जुड़े करोड़ों किसानों को है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपको इस योजना के तहत किस्त का लाभ लेने के लिए कुछ काम भी करवाने होंगे? तो चलिए जानते हैं ये कौन से काम है जिन्हें करवाना योजना से जुड़े किसानों के लिए जरूरी हो जाता है। 14 अप्रैल को सूर्य का मेष में गोचर, जाने किन राशि वालों को मिलेगा लाभ और किसकी बढ़ेगी परेशानी। साल 14 अप्रैल 2026 सोमवार को सूर्य मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस दिन वह सुबह 9:09 पर अपनी उच्च राशि मेष में अपना स्थान लेंगे। ज्योतिषियों के अनुसार सूर्य का मेष में गोचर बेहद प्रभावशाली माना जाता है, क्योंकि इस दिन बैसाखी का पर्व भी मनाया जाता है। बता दें कि मेष चक्र की पहली राशि और इसके स्वामी मंगलदेव है। सूर्य मंगल में मित्रता का भाव है, इसलिए इस गोचर से मेष से लेकर मीन तक के जातकों कोई शुभ अशुभ परिणामों की प्राप्ति होती है। इस दौरान जहां कुछ राशियों की ऊर्जा में वृद्धि, करियर में तरक्की और आत्मविश्वास बढ़ता है, तो वहीं कुछ को कार्य पूरा करने में समस्याएं झेलनी पड़ती है। ऐसे में आइए सूर्य गोचर का 12 राशियों पर प्रभाव जानते हैं। पिंक लाइन को येलो लाइन से जोड़ने की मांग तेज, 5 लाख से ज्यादा यात्रियों को होगा फायदा। दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन को येलो लाइन से जोड़ने की मांग जोर पकड़ रही है। ये मुद्दा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सामने पहुंचा है। पिंक लाइन को भजनपुरा या नानकसर सोनिया विहार मेट्रो स्टेशन से येलो लाइन के कश्मीरी गेट बस अड्डा या दिल्ली विश्वविद्यालय स्टेशन से जोड़ने की मांग उठ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ऐसा किया जाता है तो इसका बड़ा लाभ यमुना पार की जनता को मिल सकेगा। आवागमन का समय बचेगा, यातायात जाम कम होगा, प्रदूषण की समस्या भी कम होगी। अभी कुछ समय पहले पिंक लाइन का मौजपुर से मजलिस पार्क तक दिए गए विस्तार को शुरू कर दिया गया है, मगर जनता को इसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। पुलिस की जीप समेत 5 गाड़ियां फूंकी। नोएडा में वेतन बढ़ने की मांग पर अड़े हजारों श्रमिक, हाई अलर्ट पर दिल्ली पुलिस। नोएडा के विभिन्न सेक्टरों में श्रमिकों का उग्र प्रदर्शन अब कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बन गया है। सोमवार सुबह शुरू हुआ उग्र प्रदर्शन दिए दिन चढ़ने के साथ ही उग्र होता चला गया। देखते देखते वेतन बढ़ोतरी से लेकर अन्य मांगों के लिए सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की 2 गाड़ियों समेत 5 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। कई जगहों पर पत्थरबाजी की भी खबर है। इसी क्रम में अब दिल्ली पुलिस भी आशंका देखते हुए अलर्ट मोड में आ गई है। किसी भी ब्राह्मण को डीएमके में शामिल नहीं होना चाहिए। दिल्ली विधानसभा को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी। दिल्ली विधानसभा को सोमवार को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इस बार ईमेल में 15 RDX आईईडी बम लगाने और 3 घंटे के भीतर धमाका करने का दावा किया गया। इस ईमेल में चुनाव से पहले ब्राह्मणों को तमिलनाडु की सत्ताधारी क्षेत्रीय पार्टी डीएमके से दूर रहने की चेतावनी दी गई है। इसमें हिंदी में लिखा, किसी भी ब्राह्मण को डीएमके में शामिल नहीं होना चाहिए। अगर वह ऐसा करता है तो उसे नग्न अवस्था में पेरियार अम्बेडकर जिंदाबाद का नारा लगाना होगा, तभी उसे हमारे साथ शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। पूर्वी दिल्ली में ट्रैफिक चरमराया। नोएडा सेक्टर 14 पर श्रमिकों के प्रदर्शन से मयूर विहार से चिल्ला तक फंसी गाड़ियां। पूर्व दिल्ली में सोमवार को ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है, जहां मयूर विहार फेज 1 से लेकर चिल्ला बॉर्डर तक लंबा जाम लग गया। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार नोएडा की ओर कामगारों द्वारा अचानक लगाए गए जाम के चलते इस रूट पर यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार नोएडा सेक्टर 14 के पास मजदूरों ने बिना किसी पूर्व सूचना के सड़क को कई जगहों पर अवरुद्ध कर दिया, जिससे चिल्ला बॉर्डर की ओर वाहनों की आवाजाही ठप हो गई। इसका सीधा असर दिल्ली की तरफ पड़ा और मयूर विहार फेज 1 तक वाहनों की लंबी कतारें लग गई।
हेल्थ केयर में भारत का भविष्य उज्जवल, सर गंगाराम अस्पताल के स्थापना दिवस पर बोले एलजी संधू। सर गंगाराम अस्पताल ने अपना 71वां स्थापना दिवस श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया। इस अवसर पर अस्पताल के संस्थापक सर गंगाराम जी को याद करते हुए उनके योगदान को नमन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई, जिसमें ट्रस्टी, प्रबंधन और स्टाफ ने भाग लिया। बाद में दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और सभा को संबोधित किया। उन्होंने अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं, चिकित्सा शिक्षा और शोध में उत्कृष्टता की सराहना की। दिल्ली के पांडव नगर में घर में चोरी करने वाला शातिर गिरफ्तार, लाखों के सोने के जेवरात बरामद। पांडव नगर थाना पुलिस ने घर में चोरी करने वाले एक चोर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपित के कब्जे से चोरी किए गए सभी सोने के जेवरात भी बरामद कर लिए हैं। मामला मयूर विहार फेज 2 इलाके का है, जहां एक घर से सोने के जेवर चोरी होने की शिकायत दर्ज करवाई गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की, लेकिन शुरुआत में सीसीटीवी से कोई सुराग नहीं मिला। दिल्ली की विरासत से जुड़ने का मौका, मेहरौली पुरातात्विक पार्क में डीडीए का हेरिटेज वीक शुरू। दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से मेहरौली स्थित पुरातात्विक पार्क में हेरिटेज वीक की शुरुआत सोमवार को हुई। इसका उद्देश्य नागरिकों, विशेष रूप से युवा छात्रों के बीच दिल्ली की समृद्ध सांस्कृतिक और स्थापत्य विरासत के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस एक सप्ताह के चलने वाले उत्सव में छात्रों और आम जनता के लिए कई दिलचस्प गतिविधियां शामिल होंगी, जो विरासत की सराहना और रचनात्मक अभिव्यक्ति में भागीदारी को प्रोत्साहित करेगी। डीडीए ने पहली बार माई गवर्नमेंट पोर्टल के साथ साझेदारी की है। ये भारत सरकार का एक नागरिक जुड़ाव मंच है। साझेदारी के तहत एक ऑनलाइन फोटोग्राफी प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें पूरे देश भर के प्रतिभागियों को आमंत्रित किया गया है। प्रतिभागी मेहरौली पुरातत्व पार्क के विरासत स्थलों की सुंदरता को अपने कैमरों में कैद करके पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस के साथ मुठभेड़ में भाऊ गैंग के 2 बदमाश गिरफ्तार, दोनों के पैर में लगी गोली। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस की टीम ने बाहरी दिल्ली इलाके में बापरोला के पास सोमवार तड़के मुठभेड़ के बाद कुख्यात गैंगस्टर हिमांशु उर्फ भाऊ गिरोह के 2 शूटर को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के पैरों में एक गोली लगने से वे घायल हो गए। मुठभेड़ तड़के 4 बजे हुई। दोनों के पास के 2 अत्याधुनिक पिस्टल और कई गोलियां मिले हैं। इनके खिलाफ दिल्ली और हरियाणा में रंगदारी मांगने के कई मामले दर्ज हैं। दिल्ली एनसीआर में बढ़ेगा भीषण गर्मी का टॉर्चर, अगले 4 दिन में 40 डिग्री के पार चढ़ेगा तापमान। न्यूनतम तापमान भी 24 से 25 डिग्री तक चला जाएगा। कहने का मतलब यह है कि दिन में ही नहीं, रात में भी गर्मी की चुभन बढ़ेगी। इस बीच रविवार को दिन भर आसमान साफ रहा और तेज धूप खिली रही। अधिकतम तापमान सामान्य से 1.4 डिग्री कम 34.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.8 डिग्री कम 20.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं हवा में नमी का स्तर 76 से 20% रहा। 36.1 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ रिज सर्वाधिक गर्म इलाका रहा। दिल्ली में चोरी की महंगी गाड़ियां बेचने वाला जिम ट्रेनर जयपुर से गिरफ्तार, नेटवर्क खंगालने में छुटी पुलिस। क्राइम ब्रांच की टीम ने दिल्ली से महंगी गाड़ियां चोरी कर बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर एक ग्रेजुएट जिम ट्रेनर को गिरफ्तार किया है। आरोपित अपने क्लाइंट्स की मांग पर उन्हें सस्ती कीमत पर महंगी कारें उपलब्ध करवाने का झांसा देता था। साथ ही वह इन महंगी कारों का इस्तेमाल अपने जिम क्लाइंट्स के बीच रौब जमाने के लिए करता था। आरोपित की पहचान जयपुर के मोहम्मद अशरफ खान के रूप में हुई है, जिसकी निशानदेही पर दिल्ली के मुखर्जी नगर से चोरी की गई बिल्कुल नई स्कॉर्पियो एन और क्रेटा कार बरामद हुई है। संविधान पर खतरा, रन फॉर अंबेडकर, रन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन मैराथन में राहुल गांधी ने भाजपा आरएसएस पर साधा निशाना। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रविवार को कहा कि बाबा साहेब का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सोच एवं हिंदुस्तान के संविधान को खत्म करना ही भाजपा आरएसएस का एकमात्र लक्ष्य। वे चाहते ही नहीं है कि देश के सभी लोगों को एक समान माना जाए। उन्होंने ये भी कहा कि आज जब संवैधानिक मूल्यों पर प्रहार हो रहे हैं, हमें अन्याय व भेदभाव के खिलाफ बाबा साहेब जैसा संकल्प लेकर मिलकर लड़ना होगा। दिल्ली में 2.31 करोड़ की साइबर ठगी के मामले में 5 गिरफ्तार, क्रिप्टो करेंसी से विदेश भेजते थे रकम। फर्जी बैंक खातों के माध्यम से साइबर ठगी की रकम को विभिन्न खातों में ट्रांसफर कर रकम को क्रिप्टो करेंसी में बदलकर विदेश भेजने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए बाहरी उत्तरी जिला साइबर थाना पुलिस ने 5 आरोपितों को पकड़ा है। आरोपितों की पहचान राहुल, बंटी, अंकित, सलीम उर्फ ढांचा और नूर आलम के रूप में हुई है। सभी आरोपित नदेला क्षेत्र के रहने वाले हैं। अब तक की जांच में आरोपितों से जुड़े 28 बैंक खातों की पहचान की गई है, जिनमें से संबंधित 43 शिकायतें राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज पाई गई है। दिल्ली के देवली में सड़क और सीवर की बदहाली पर फूटा, निवासियों का गुस्सा, प्रशासन और सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। देवली विधानसभा क्षेत्र स्थित नई बस्ती रोड पर सड़क व सीवर समस्या को लेकर रविवार को स्थानीय निवासियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि जनवरी में देवली बस स्टैंड से जलेबी चौक तक सीवर का काम शुरू हुआ। काम जिस तरह से पूरा होने के बाद सड़क को उबड़ खाबड़ छोड़ दी गई। मलबा जमा होने से नालियां भी चौक है
खराब सड़क पर लोग अक्सर गिरकर चोटिल हो रहे हैं। शिकायत के बाद इस रोड का निर्माण नहीं करवाया जा रहा है। दिल्ली के मेहरौली में लगेगा नया ट्रांसफार्मर, बिजली ट्रिपिंग से मिलेगी राहत। मेहरौली विधानसभा क्षेत्र स्थित मारुति एनक्लेव में रविवार को नए ट्रांसफार्मर के बेस कार्य का शुभारंभ पूर्व पार्षद आरती सिंह ने किया। मेहरौली में जहां एक और सड़की और नालियां बनाने का काम किया जा रहा है, वहीं अब बिजली जरूरतों को देखते हुए ट्रांसफार्मर की क्षमता में वृद्धि का भी काम करवाया जा रहा है, ताकि मई व जून में बिजली की बड़ी मांग की पूर्ति अवरोध रहित हो और लोगों को ट्रिपिंग से आजादी मिले। इसी क्रम में वार्ड नंबर 8 स्थित मारुति एनक्लेव में नया ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा। दिल्ली में नियमितीकरण के बाद अनधिकृत कॉलोनियों में नया निर्माण बैन, ड्रोन से रखी जाएगी नजर। केंद्र सरकार ने दिल्ली की 1511 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की बड़ी घोषणा की है। 6 अप्रैल 2026 को जारी अधिसूचना के तहत उन कॉलोनियों में मौजूदा निर्माण को जैसा है जहां के आधार पर नियमित किया जाएगा। विशेष बात की केंद्र की इस विशेष योजना की घोषणा के बाद अगर उन अनधिकृत कॉलोनियों में नया निर्माण होता है तो वह नियमितीकरण में बाधक बनेगी, क्योंकि योजना की मंजूरी के साथ नए निर्माण पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। साथ ही उन कॉलोनियों पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है ताकि कोई नया निर्माण ना हो सके। दिल्ली विश्वविद्यालय में स्वयं और मूक कोर्स लागू करने के प्रस्ताव शिक्षकों ने जताया कड़ा विरोध। दिल्ली विश्वविद्यालय के एकेडमिक काउंसिल बैठक से पहले स्वयं और मूक कोर्सेज को एजेंडे में शामिल करने पर विरोध बढ़ गया है। शिक्षक संगठन AADTA ने इसे पारंपरिक शिक्षण को कमजोर करने की रणनीति बताया। उनका कहना है कि 5% क्रेडिट की यह सीमा भविष्य में नियमित कक्षाओं को इंटरनेट आधारित माध्यमों से बदल सकती है। दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में 573 करोड़ की लागत से बनेंगे 2 नए छात्र हॉस्टल, सरकार ने दी योजना को मंजूरी। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज परिसर में छात्रों और छात्राओं के लिए 2 नए छात्रावास भवनों के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में व्यय एवं वित्त समिति ने 573.41 करोड़ रुपए की इस परियोजना को हरी झंडी दी। छात्रों की बढ़ती संख्या और पुराने छात्रावासों की कमी के कारण यह निर्णय लिया गया है। मंगोलपुरी में दूषित पानी का संकट, 2000 से अधिक लोग प्रभावित, साफ पेयजल खरीदने को मजबूर। मंगोलपुरी के M ब्लॉक में 1 महीने से दूषित पेयजल की आपूर्ति हो रही है, जिससे 2000 से अधिक लोग प्रभावित है। काला, पीला और बदबूदार पानी आने के कारण लोग पीने का पानी खरीदने को मजबूर है। पुरानी सीवर और पानी की लाइनों में लीकेज को इसका कारण माना जा रहा है। दिल्ली में कांग्रेस की संगठनात्मक बैठक में हंगामा, जिलाध्यक्ष पद की दावेदारी को लेकर 2 गुटों के समर्थक भिड़े। दिल्ली में कांग्रेस की संगठनात्मक बैठक के दौरान बाबरपुर जिला में जिलाध्यक्ष पद की दावेदारी को लेकर 2 गुटों के समर्थक आपस में भिड़ गए। माहौल गरमाने के बाद बैठक स्थगित करनी पड़ी। बाबरपुर जिला कांग्रेस के संगठन महासचिव राम कुमार ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर काम करने और मर्यादा बनाए रखने की अपील की। ईवी नीति को बड़ा झटका, चार्जिंग स्टेशनों की कमी से दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने पर असर। दिल्ली में प्रदूषण कम करने और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की सरकारी कोशिशों को चार्जिंग स्टेशनों की कमी से बड़ा झटका लग रहा है। राजधानी में 36,177 चार्जिंग पॉइंट की आवश्यकता के मुकाबले अभी सिर्फ 8,998 सार्वजनिक चार्जिंग पॉइंट ही चालू है, यानी जरूरत से करीब 300% कम इंफ्रास्ट्रक्चर होने से ईवी खरीदारों की मुश्किलें बढ़ी हुई। इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में दिल्ली अग्रणी राज्यों में है, लेकिन चार्जिंग स्टेशन की धीमी रफ्तार चिंता का विषय है। बहुत से लोगों द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन न खरीदने के पीछे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी भी है। पेट्रोल पंपों की तुलना में चार्जिंग स्टेशन खोजना अभी भी एक चुनौती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।